हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही प्यारे टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानिए हमारे कानून के अंदर एबी सेवनडीन की परीक्षा कैसे पास करें। ये प्रश्न आपके मन में आता है ना। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि एबी सेवनडीन की परीक्षा हम लोग कैसे पास कर सकते हैं और उसके लिए हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है वो हमें पता होनी चाहिए। और हमेशा ये पता होना चाहिए कि परीक्षा पास करने से पहले हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और उस एबी सेवनडीन के एग्जाम को किस तरीके से पास करना है। और हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम डर जाते हैं कि अरे यार परीक्षा पेपर कितना हार्ड आएगा और हम तैयारी कैसे करेंगे। हमने 3 साल तो सीरीज पढ़ के पास कर लिया, मगर एबी की परीक्षा पास करने के लिए सबसे पहले हमें अपडेट रहना चाहिए कि क्या क्या नए नए केसेस आ रहे हैं, लेटेस्ट स्टडी करनी चाहिए, बैरेक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उन चीज़ों को लेके हमें पहले ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है और कौन से सब्जेक्ट को टाइम कम देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एबी सेवनडीन की परीक्षा। उसके लिए प्रशांत के 3 मेन रूल है, इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि एबी सेवनडीन पास करने के लिए हमें ये 3 रूल फॉलो करोगे तो आप सब लोग एबी सेवनडीन की परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। और आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जाके कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं कि आप एबी सेवनडीन की परीक्षा के फॉर्म भरने के मन में कोई प्रश्न है तो भी आप इंस्टा पे जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और मैंने हाल ही में एबी सेवनडीन को लेके परीक्षा को लेके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप के अंदर मैं बच्चों के कोर्स से लेकर हर चीज, उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और एबी सेवनडीन कैसे क्लियर करना चाहिए उसको लेके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा और उन चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने नॉमिनल वैल्यू फीस रखी है 299 रुपीज ओनली, 299 रुपये, जिसमें आप केवल आप इतने कम पैसों के अंदर आप एक पिज्जा खा लेते हैं। उस पैसों के अंदर मैं आपको नॉमिनल वैल्यू के अंदर एबी सेवनडीन की परीक्षा कैसे क्लियर करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हम लोग एबी के प्रीवियस पेपरों को भी लेके भी बताऊंगा कि आप पहले किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के लिए मैं मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर करूंगा। और आप लोग मेरे गूगल फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां जाके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप फीस पे करके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जिसकी क्लासेस हम लोग 10 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एबी सेवनडीन की परीक्षा के लिए मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और परीक्षा पास करने जो बच्चे फीस पे नहीं कर पा रहे हैं वे बच्चे, कुछ नॉमिनल वैल्यू, इतनी कोई बड़ी फीस भी नहीं है तो आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, एक छोटी सी फीस है और आप एक महीने में एक इतनी सी फीस खुद के लिए नहीं पे कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए। अगर आपको परीक्षा पास करनी है और फ्री में भी कोई चीज आपको पूछनी था पूछ सकते हैं, मगर एबी के कोर्स के लिए जो नॉमिनल वैल्यू है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हमें भी नेट के रिचार्ज के पैसे भी चाहिए, क्योंकि बिना नेट तो आपको पता ही है कि जियो का नेट लोग इंस्टा पे रील्स देखने में खत्म कर देते हैं। मगर हमें तो ये भी सेवनडीन की परीक्षा पास करनी है और अगर आपको ये परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए आपको रिचार्ज तो कराना पड़ेगा। इसलिए नॉमिनल वैल्यू इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस के लिए ली जा रही है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट्स है उसको लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर और हम लोग चर्चा करेंगे पेपर को लेके, मॉक टेस्ट को लेके। और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एबी सेवनडीन की परीक्षा में हमको किस तरीके से पास करनी है और कौन कौन से मेजर लॉ पढ़ने हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और एबी सेवनडीन का जो टाइम टेबल है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो चालू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए। और जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर मैं एबी सेवनडीन के रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट जो अपलोड ओरिजिनल अपलोड करने हैं या जेरोक्स अपलोड करने हैं, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है ना मेरे दोस्तों। तो ये कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड की है तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप जेरोक्स अपलोड कर रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। मगर आप अगर जेरोक्स अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन सिस्टम पर बैठकर तो उसको सेल्फ अटेस्टेड आपके साइन करने चाहिए, ठीक है। और नहीं किए तो भी कोई टेंशन नहीं है। और आपको अपना बीसीआर जो स्टेट बार का जो काउंसिल का जो लाइसेंस है उससे आपको अपलोड करना है साथ के अंदर, और अपना एक फोटो अपलोड करना है और जहां आपको 3 जगह सेंटर लेना है उन सेंटर लोकेशन को सेलेक्ट करना है
और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है। और आपके अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो फीस रहेगी वो फीस नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, और वो नोटिफिकेशन जो फीस है 3200 से 3500 समथिंग है। और एससी और एसटी के लिए जो फीस है, नॉमिनल जो फीस है, वो उनकी क्राइटेरिया के अनुसार वो दी हुई है। और आप लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और मेरे साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और मैं आपको सिखाऊंगा कि AB 17 की परीक्षा में कैसे पास करनी चाहिए और हाउ टू गेट सक्सेस। क्योंकि हम लोग 2-3 साल तो हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं AB LLB करने के बाद। हम लोग AB के BCI कहते हैं कि हमेशा परीक्षा होती है, मगर परीक्षा हमेशा कोविड के आने की वजह से 1.5 साल बाद AB की परीक्षा हो रही है। और AB 17 क्लियर करने के लिए अब कुछ रूल और भी चेंज कर दिए हैं। हमको 40 सवाल सही करने होते हैं OBC और जनरल को, और बाकी कैटेगरी को जो सवाल 4-5 सवाल कम सही करने। तो आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि AB की परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के अंदर जो पैटर्न चेंज किया गया उसके अंदर ये IPC के जो सवाल आएंगे वो 8 सवाल आएंगे, एक नंबर का 1 सवाल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सवाल आएंगे, CRPC के 10 सवाल आएंगे, उनके 10-10 मार्क के हैं, और एविडेंस 8 नंबर की। ऐसे बाकी प्रश्नों के नंबर सेट किए गए। वो सिलेबस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर AB 17 की जो परीक्षा के अंदर पहले हम लोग जब परीक्षा हुई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, उसके अंदर आप कुछ भी बुक नोट्स वगैरह अपने साथ एग्जाम में लेके जा सकते थे, मगर अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने ये रूल चेंज कर दिया है। आप सिर्फ बैलेट के अलावा और कोई भी चीज एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। ओनली फॉर बैलेट ही एग्जाम में अलाउ है। उसके अलावा आपके साथ कोई भी कागज वगैरह साथ में एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। ओनली फॉर आपका एडमिट कार्ड, बैरेक्ट और 2 पेन और आपके जो ID कार्ड है, उसके अलावा आपके साथ कोई अलाउ चीज नहीं की जाएगी बैरेक्ट के अलावा। और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एडवोकेट एस प्रवीण सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टे ट्यून। थैंक यू।